अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकन की कढ़ाई वाली शर्ट की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ये देखें, ये मेरे पास स्विस लॉन की बहुत ही प्यारी चिकन की शर्ट है। ये देखें, जिस नाप की मैंने ये शर्ट की कटिंग करनी है वो एक हेल्थी लेडी की शर्ट है। ये मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये है मेरे पास चिकन की कढ़ाई वाली शर्ट। सबसे पहले हम शर्ट के जो सभी पार्ट हैं, बाजू, बैक साइड, फ्रंट साइड, इनको आयरन कर लेंगे। उसके बाद शर्ट का हिस्सा हम देखेंगे, फ्रंट साइड वाला हिस्सा। आम तौर पर कढ़ाई वाली शर्ट के एक साइड के एक तरफ बॉर्डर लगा होता है, अटैच होता है। वो हम अपनी पसंद के मुताबिक कहीं भी अटैच कर सकते हैं। आम तौर पर यह बॉर्डर शर्ट के दामन पर लगाया जाता है। बाज़ लोग गले पर, बाजू पर अटैच करते हैं, लेकिन ज़्यादा खूबसूरती बॉर्डर दामन पर अटैच करने से आती है। सबसे पहले हम इस बॉर्डर को कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम कटिंग करेंगे। इस बॉर्डर को हम एक साइड पे रखेंगे। हमने जितनी शर्ट की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से हम इंची टेप के साथ माप लेंगे। दरमियान वाला हिस्सा कढ़ाई वाला है, साइड पर चिकन बनी हुई है, तो हम उस हिसाब से ये चीज़ दरमियान में लेके आएंगे। साइड से ये चिकन का जितना जितना हिस्सा आएगा आपका चौड़ाई के शर्ट के दामन की चौड़ाई के हिसाब से उतना हम रख लेंगे, बाकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने बैक और फ्रंट वाले हिस्से को ऊपर नीचे रख लिया है। आप भी इसी तरह ऊपर नीचे रखें। कढ़ाई वाला फ्रंट वाला हिस्सा जो ज़्यादा कढ़ाई वाला है उसको ऊपर रखें। रख के फोल्ड कर लिया हमने। डबल फोल्ड करके जो बाकी हमारा कपड़ा होगा वो हमने काट देना है इस तरीके से। याद रहे फ्रेंड्स, जिस शर्ट के नाप की हमने कटिंग करनी है उस शर्ट के सभी हिस्सों को हमने अलग अलग से नाप लेना है, जैसे चेस्ट, कमर और फिटिंग के हिसाब से, और जो हिप है उसकी चौड़ाई हमने नाप लेनी है। तो मेरी जो शर्ट है जिसकी मैंने कटिंग करनी है उसकी मैंने 23 इंच चौड़ाई तैयार है। तो मैंने 2 इंच दोनों साइडों से रख के तो 25 इंच पे मैंने कटिंग की है। और इस तरह हमने फोल्ड करके अब हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। ये देखें, ये मेरे पास जो नाप है उसकी हम कटिंग उसके तरीके से हिसाब से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हम तीरे का नाप लेंगे, कपड़े को ढीला छोड़ते हुए। 16 इंच मेरे पास तैयार है शर्ट। ये तीरा इसका कंधा 16 इंच, जो चेस्ट है इसकी 21.5 इंच इसकी शर्ट तैयार है चेस्ट के। कमर इसकी है 20.5 इंच तैयार है कमर। हिप से हम नापेंगे 23 इंच तैयार है हिप। सारी शर्ट को हम इसी तरह नाप लेंगे। कंधा इसका नापेंगे 7.5 इंच पे तैयार कंधा है। फिर हम कंधे से चौक तक कपड़े को ढीला छोड़ते हुए नापेंगे 12.5 इंच तैयार है। सारी शर्ट का तरीका हमने नाप कर इसको अलग रख लेंगे। उसी नाप को हम याद रखते हुए, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप लिख सकती हैं, फिर इसको कटिंग करेंगे। मेरे पास शर्ट की लंबाई है 40 इंच। मैंने 38 इंच तैयार रखनी है, तो 40 इंच एक्स्ट्रा है, तो 2 इंच जो है वो कटिंग या फोल्डिंग में आएगा।
तीरा मेरे पास 16 इंच तैयार था, तो मैं 17 इंच रखूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, जो कटिंग में जो या कटिंग में या सिलाई में जो आएगा वो 1 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी। तो हम 17 इंच को फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके यहाँ रख के हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम कंधा नापेंगे। कंधा हमने 7.5 इंच तैयार था, ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर, कटिंग और सिलाई का छोड़कर, तो हम 8.5 इंच पे रखेंगे। इस तरीके से फिर इस निशान को हम मिला देंगे। उसके बाद 1 इंच का छोड़कर कोने से हल्की सी गोलाई करेंगे। इस तरीके से कमर हमारी 20.5 इंच तैयार है। 20.5 इंच का हम फोल्ड करेंगे, कमर पे लगाएंगे निशान। कंधे से फिटिंग का तक का निशान होगा 6.5 इंच पर। याद रहे मैंने आपको बताया था कि ये हेल्दी लेडी की शर्ट है, तो 6.5 इंच पे निशान हो लगेगा फिटिंग का। ऊपर से अगर हम नापें तो 14 इंच पर या 13.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। कंधे से लेकर फिटिंग तक, कमर तक का ये निशान है। उसके बाद हम हिप की नाप करेंगे। कंधे से लेकर चाक तक तो जो हमारा निशान लगेगा वो है 13 इंच तैयार। ये देखें, ये 13 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हिप का हम नाप करेंगे। हिप हमारे पास है 22.5 इंच तैयार। 22.5 इंच पर हम फोल्ड करेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे। ये हमारे पास तैयार है। ये हिप का निशान हो गया, ये हमारे पास कमर का निशान हो गया और ये कंधे का निशान हो गया। उसके बाद हम इन निशान को आपस में मैच करेंगे। ये देखें, ये चेस्ट का है, 21.5 इंच थी मेरे पास तैयार। ये चेस्ट का निशान हो गया, ये कमर का निशान और वो हिप का निशान हो गया। ये 3 निशान हम आपस में अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। इधर से हम नोक बनाएंगे, फिर ऐसे जाएगा ये निशान। इन निशान को आपस में मिलाते हुए हम कटिंग करेंगे और 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, जो हम हमारी सिलाई में आएगा 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं ऐसे कटिंग करेंगे। कंधे की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आपकी आसानी के लिए मैं दोनों पार्ट्स को इकट्ठा कंधे की कटिंग करूँगी। फ्रंट और बैक की जो हमने निशान लगाया था उस निशान के ऊपर ये देखें। ये देखिए, ये हमने कंधे की कटिंग कर ली। उसके बाद हम ये कंधे से और कमर तक जो हिप तक का जो निशान था उसकी हम कटिंग करेंगे 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरीके से ऊपर से हम कंधे का 1-1 आधा इंच का कपड़ा अलग कर देंगे, जो हमारी सिलाई में आना है। तीरे का जो तीरे में जो सिलाई के अंदर आएगा वो हम आधा इंच कटिंग कर देंगे। टेढ़ी कटिंग हमने करनी है, इससे कंधे की फिटिंग बहुत अच्छी आती है।
फ्रंट वाला जो हमारा पीस है उसको हम अलग से कटिंग करेंगे, 1 इंच का, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इन दोनों को पीस को हम पकड़ लेंगे इस तरह। ये देखें, कुछ इस तरीके से फ्रंट वाला पीस हमने इस तरह कटिंग कर लेना है, कंधे की कटिंग इस तरह कर लेनी। ये हमारे पास शर्ट की कटिंग हो गई। बहुत इजी, बहुत आसान है। इसको हम फोल्ड करके एक तरफ रखेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे, बाजू को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह। ये देखें, 4 लेयर डबल फोल्ड कर लिया, 2 बाजू हमारे पास है तो 4 लेयर बन गई। अब हम इसकी कटिंग करनी है। बाजू हमारे पास 17.5 इंच तैयार हैं, तो हम 18 इंच पे रखेंगे। अठारह इंच पर हम कटिंग कर लेंगे बाजू की, जितना हमने बाजू रखना है। कंधा नापेंगे, 7.5 इंच हमारा तैयार है, 8.5 इंच रखेंगे, हमारा कंधा पूरा है। हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने कटिंग कर दी कंधे की। बाजू की फिटिंग देखेंगे, 13.5 इंच हमारी फिटिंग तैयार है, 14.5 इंच रखेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। साढ़े 8 इंच पे निशान लगाएंगे हम इस तरह। कटिंग कर लेंगे इसको। ये हमारे पास बाजू हो गया, बाजू की कटिंग हो गई। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।